आइए क्लास 9 से प्रश्न देखते हैं जो है बहुपद से। देखेंगे निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। ये हमारा पहला प्रश्न है, दूसरा और तीसरा और चौथा, 4 प्रश्न है। चारों के गुणनखंड कितनी आसानी से करेंगे आइए हम देखते हैं। तो देखेंगे पहला प्रश्न जो हमारा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। गुणनखंड करना बहुत ही आसान है, देखेंगे कैसे। अब गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो हमारा है ये दोनों को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 12 एकन्ने यहाँ कर लेते हैं 12x स्क्वायर। जब 12 से और 1 में गुणा कराएंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि गुणा करने पर कितना आए, 12 आए, और जोड़ने पर -7 आए। तो अब हम देखते हैं 3 गुणे अगर 4 कर दें, या पहले देखते हैं 6 2, तो 6 दूना 12, लेकिन 6 2 8 हो जाता है। अब 4 3 12 और 4 3 7। अब हमें चिन्हों को बहुत विशेष ध्यान देना है। ये देखना है कि ये -7 है, तो क्या हम अगर -4 और -3 कर दें तो -7 हो जाएगा। तो आप देखते हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ इसके साथ में x जोड़ देंगे, यहाँ भी x जोड़ देंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये x ही रहेगा। तो अब लिखते हैं 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब हम इसको देखते हैं। अब यहाँ कॉमन लेंगे तो 12 और 4 में कॉमन क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, और x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ x कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ 3x और यहाँ माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, तो 4x करने 4x यहाँ। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन लेंगे हम। तो अगर हम -1 कॉमन ले लें तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हो जाएगा 3x एकन्ने 3x माइनस में हो जाएगा और -1। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब चूंकि अब हमारा ये काम हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन देखते हैं एक ब्रैकेट में 3x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1, और यही हमारा क्या है, गुणनखंड करके आंसर आ गया। देखिए आप लोगों ने कितना आसानी से किया गया। अब हम देखते हैं दूसरा देखेंगे जो है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। गुणनखंड का वही नियम, गुणनखंड करेंगे तो इसको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और x स्क्वायर। अब कह रहा है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएंगे, इसको देखेंगे। तो गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो हम देखते हैं 2 3 6 तो होता है, लेकिन 3 2 5 होता है। अब देखेंगे 6 गुणे 1 तो 6 करने 6 और 6 1 7 हो रहा है। इसका मतलब ये सही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6x प्लस x, तो ये 7x हो जाएगा और 6 करने 6 और x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम यहाँ लिख लेंगे ला करके इसके साथ में, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस x प्लस 3। अब इसको हम देखेंगे। अब आगे देखते हैं। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या लेंगे देख लेते हैं। 6 और 2 में जो मासा आएगा वो 2 आएगा, तो 2 को हम मासा जो आ रहा है वही, और यहाँ x भी है तो ले लेंगे। अब यहाँ हो जाएगा
x और 2 तिहा 6। अब यहाँ बचा तो देखते हैं यहाँ क्या कॉमन आएगा, 1 आएगा तो +1 और अब x + 3, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रहेगा, तो एक में किसी से मल्टीप्लाई कराओगे तो उतना ही होगा या गुणा कराओगे। तो अब x + 3 एक ब्रैकेट में और 2x + 1 एक ब्रैकेट में, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब हम तीसरा देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा और गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। आप देखेंगे बहुत ही आसानी विधि से कैसे गुणनखंड करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा। आगे देखते हैं 6। तो ये 6x² + 5x - 6, वही तरीका। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 × 36 और ये हो जाएगा x²। लेकिन अब ध्यान देंगे हम, ये देखेंगे प्लस माइनस का माइनस। अब देखो, अब अगर हम गुणा कराएं तो कितना आना चाहिए, 5, सॉरी गुणा कराएं तो 36 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5। तो देखते हैं ये इसको देखते हैं, 3 × 12, 3 × 12 और 4 × 9, और भी हो सकता है ये 18 दूना 36, 9 चौक 36, 4 9 36, तो बात एक ही है। अब देखो 12 3 15, लेकिन 5 चाहिए, 18 दूना 36। अब देखेंगे ये, क्योंकि माइनस की बात कर रहा है, इसका मतलब जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए हमको, यहाँ 5 आना चाहिए। तो अगर यहाँ हम 9 प्लस लिख दें और यहाँ 9 - 5 कर दे तो क्या हमारा ये हो जाएगा, सॉरी 9 4, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और 9 चौक 36 भी हो रहा है। तो इसका मतलब अगर इसको और इसको प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 भी आएगा। कैसे, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका और इसका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 भी आ जाएगा, और इसमें घटा भी देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये लिखेंगे 6x², और देखेंगे प्लस में ये है 9x और ये माइनस में है तो -4x और -6। तो आप लोगों ने देखा इसको। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, कॉमन ये दो हमारे देखिए दो टर्म के हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन 9 और 6 में लघुत्तम जो मासा होगा HCF वो क्या होगा, 3 होगा। तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, x इसमें भी, x इसमें है तो ले लेंगे x भी। अब 3 दूना 6 और x लगा देंगे, क्योंकि यहाँ डबल x² है, और यहाँ 3 त्रिका 9 और 9x हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे हम देखते हैं, यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ हम देखते हैं ये भी 4 और 6 में जो मासा आएगा वो हो जाएगा 2। तो अब देखेंगे हम -2 लेंगे, -2 लेंगे तो यहाँ देखेंगे 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा +3। अब यहाँ देखिए प्लस कैसे है, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस का माइनस होता है। अब देखते हैं कॉमन क्या हमारा है, ये 2x + 3 एक कॉमन है, और 3x - 2 एक कॉमन है, और यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब हम चौथा देखते हैं, 3x² और -x - 4।
अब इसको हम गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये -12x²। अब देखिए गुणा करने पर -12 आए और जोड़ने या घटाने पर x आए। तो हम सीधा सा देख लेते हैं, 4 और गुणे 3, 4 तिहा 12 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो यहाँ लिख लेंगे -4x + 3। तो 4 में से जब ये 3 घट जाएगा तो ये -x बच जाएगा। तो अब हम यही लिख लेते हैं। अब देखते हैं तो ये 4x, ओहो इसके लिखना है 3x² - 4x + 3x और -4 कॉमन लेते हैं हम। तो इसमें कॉमन क्या होगा, हमारा x केवल। तो x कॉमन ले लेंगे और ये 3x और -4 ये हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या होगा, +1 कॉमन होगा और यहाँ हो जाएगा 3x और -4। अब देखते हैं हम, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 4 ये हमारा है, और ये हमारा ये मिल गया x + 1, और यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।